हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं गणित कक्षा 7 और प्रश्नावली 11.1 का अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 15 है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं यदि a बराबर -2 और b बराबर 2 हैं तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास व्यंजक है a + b/2। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। ए का जो वैल्यू है -2 लिखेंगे, बी का वैल्यू है 2 लिखेंगे और उसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो क्या आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ए की जगह लिखेंगे -2। चलिए ए की जगह हम लिखें -2, प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए। बी का वैल्यू है 2, तो ये बी का वैल्यू 2 दे दीजिए और बटा में 2 है तो 2 दे दीजिए। फिर बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ -2 है और ये +2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये नीचे में 2 है तो ये लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं a² + ab + b²। तो a की जगह क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। सॉल्यूशन की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ए की जगह के लिए -2 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए बी। तो ए की जगह -2 है, -2 लिखेंगे। बी बीच में है गुना, बी का वैल्यू है 2, 2 लिखिए, प्लस है, फिर बी का वैल्यू 2 है और इस पर है स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब 2 पर स्क्वायर है, यानी 2 पर स्क्वायर का मतलब हो गया ये 4 हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ आपका भी प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी आपको समझने की चीज़ है, इसको समझिएगा तभी और बना पाइएगा। यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -4। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आपका प्लस और ये आपका माइनस है, तो माइनस और प्लस आपका कट गया, तो बच्चों आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास तो 4 ही बचेगा। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। या तो 4 और 4 को जोड़ सकते हैं, 8 हो जाएगा, और 8 में 4 घटा सकते हैं तो आपका 4 हो जाएगा। इधर से बनाए चाहे उधर से बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर। तो ये 3 नंबर का बात करें तो a³ + b³ है। तो a की जगह क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए a की जगह लिखेंगे -2 पर q, क्योंकि पावर है, और यह प्लस लिखेंगे। b का जगह है 2, तो p की जगह हम 2 लिख दिए और यहाँ पर कर दिए q। बच्चों अब देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लिखिए, क्योंकि 3 बार यहाँ माइनस होने से यहाँ माइनस होता है। यहाँ प्लस लिखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, बट्टा हमारा 3 है ना, तो 3 को लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये -8 और +8 ये कट जाएगा, यानी 8 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ 3 है तो बट्टे में 3 देंगे। और बच्चों यदि इसको भाग देंगे, 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें। अब जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, a³ - b³/3 है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो a का वैल्यू आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर। तो a का वैल्यू आपके पास क्या था, a का वैल्यू आपके पास था -2 था, तो -2 पर हम q लिखेंगे, या माइनस है तो माइनस को लिखिए। b का क्या का वैल्यू था, b का वैल्यू आपका 2 था, तो b का वैल्यू हम 2 को लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ यदि आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है तो 2 को 3 बार है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, -8। और यहाँ क्या करेंगे, यही फिर 3 बार है तो इसको भी हम 8 लिखेंगे। अब नीचे में क्या है, 3 आपके पास है तो 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये -8 और ये -8, तो दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटेगा तो क्या होगा, -16, और नीचे में 3 है तो 3 लिखेंगे। प्यारे बच्चों यही तो आपका आंसर हो गया। आप लोग कहते बहुत भारी है, भारी नहीं है। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि व्यंजक n² का मान ज्ञात कीजिए जब x = 1, 2, 3 ... 10 तक है, तो आपके द्वारा परिकलित किए गए n² के मानों में एक पैटर्न को दिखाइए। यानी यहाँ पर n² जो है तो इसी का मान कह रहा है, एक नया पैटर्न को बनाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिखिए, चूँकि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू दिया है, यानी x का वैल्यू जिसको कहते हैं, ये दिया है 1, 2, 3, और इस तरह करते करते कहाँ तक गया है, 10 तक गया है।
तो यहाँ पर एन स्क्वायर कह रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, इसलिए एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। इस तरह से पैटर्न को जाते तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाता है। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। ये आपको एक पैटर्न बनाने के लिए कहा रहा था। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता दिए। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 17 नंबर। यदि a बराबर 2 और b बराबर 1 है तो दिखाइए, यानी जांच करने के लिए कहा रहा है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होना चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये आपको सिद्ध करने के लिए कहता है। तो आप इसको सीधा आसानी तरह से कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर लिखिए a का वैल्यू 2 है, लिख लिया। b का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ बराबर है, यहाँ क्या लिखेंगे, b प्लस ए है तो b का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 1 है तो यहाँ b का वैल्यू 1 देंगे। और a का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर 1 2 जोड़ेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव्ड हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं या दायां पक्ष बायां पक्ष लेके भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का वैल्यू में क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू में है 2 पर स्क्वायर माइनस 2 है, 2 लिखिए गुना। ए का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ गुना है, बी का वैल्यू 1 है लिखेंगे, प्लस बी का वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे स्क्वायर, बराबर है, बराबर दीजिए। ए का वैल्यू आपका है 2 तो 2 लिखिए, माइनस बी का वैल्यू 1 है तो 1 लिखिए और ये दीजिए स्क्वायर। यानी जैसा जैसा है ये आपको जांच करना है, ये पक्ष दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं, यही आपको कहा रहा है। क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 और 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ करेंगे 2 में 1 जगह कितना बचेगा, 1 है और 1 पर आपका स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, यहाँ 4 है, यह -4 है। तब इसको यहाँ क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास 1 हो गया तो 1 लिखेंगे और 1 पर स्क्वायर है 1 ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बच्चों यही आपका प्रूव्ड हो गया। ये तो जांच करने के लिए कहा रहा है, क्या ये दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है कि नहीं। ये तो दोनों पक्ष मेरा बराबर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इक्वल है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी है। तो ये जांच करना है क्या दोनों पक्ष बराबर है कि बराबर नहीं है। तो ए का वैल्यू आपको यहाँ लिखना होगा। तो ए का वैल्यू आपके पास क्या दिया था, ए का वैल्यू आपके पास 2 दिया था। तो ए का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे और स्क्वायर देंगे। और बी का वैल्यू क्या था, 1 था तो 1 पर स्क्वायर लिखेंगे। उसी तरह ए का वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, माइनस बी का वैल्यू आपका 1 है, ब्रैकेट दे दीजिए। और यहाँ ए का वैल्यू कितना है, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस बी का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4 स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 करेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा और यहाँ बीच में गुना हो गया। 2 और 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको देखें 3 1 3 हो जाता है। और इसको करते हैं कि 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। देखिए 3 इधर और ये बराबर है और ये भी 3 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो ये हम मेरा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। यानी दोनों पक्ष आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। यही कहा रहा था बनाने के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करूं तो यहाँ आपका क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, तो ए का वैल्यू आपके पास कितना था, ए का वैल्यू आपके पास देख रहे हैं आपका 1 है, ए का वैल्यू 2 है, सॉरी ए का वैल्यू 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे और स्क्वायर है स्क्वायर लेंगे। और बी का वैल्यू कितना है, 1 है तो बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। अब इसको बनाएंगे। 2 का वैल्यू यहाँ देखिए कितना, ए का वैल्यू आपका 2 था, यहाँ ब्रैकेट में भी लिखिए 2, माइनस है माइनस लिखिए। बी का वैल्यू 1 है, 1 लिखिए। फिर ए स्क्वायर है यानी ए पर स्क्वायर है तो ए पर स्क्वायर कितना है आपका 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 पर स्क्वायर हो गया। प्लस ए का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देख रहे हैं 2 आपका है तो 2 लिखेंगे, गुना है बी का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 लिखिए, प्लस बी का वैल्यू आपका 1 ही है तो 1 लिखेंगे और इस तरह से इसको स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसको करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा,
इसको करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 2 में 1 घटेगा, अब गुना इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस फिर 2 एका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। बच्चों आप ध्यान दीजिए, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 एका 4, 4 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए पर क्यू है तो हमने यहाँ पर दिया है 2, तो 2 नहीं, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको जब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपका 8 हो गया। अब जैसे देखिए 8 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में 1 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 1 4 हो जाएगा, फिर हो गया प्लस 2 प्लस 1। अब क्या 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ कितना हो गया आपके पास 7 हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ आपका क्या है, 7 और 7 दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बच्चों यही आपका प्रूव हो गया। इस तरह बनाने का प्रयास करें। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, व्यंजक a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ से सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। जैसा देख रहे हैं a प्लस बी, और ये क्या कर रहा है स्क्वायर है, और यहाँ है प्लस 2ab। आपके पास ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए। यहाँ आपका माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी रहेगा। ध्यान दीजिए a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों इसको ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, b का वैल्यू 2 है 2 लिखिए, और स्क्वायर दे दीजिए, और प्लस 2 है 2 दीजिए। a का वैल्यू कितना 3 है 3 लिखिए, b का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसको देखिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस दिए, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया बच्चों। अब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, प्लस आपके पास 12 है, तो 1 और 2 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही तो आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए आपका सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन, सभी तरह से जो भी क्वेश्चन था प्रश्नावली 11.1 का, सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया बच्चों। और ये सब के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी वीडियो को जाके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, आपको बता दूं सरल समीकरण, इसका हिसाब बनाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन का जो है एक एक करके देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे ये भी आंसर क्वेश्चन को बनाएंगे। और इसका चैप्टर को देख रहे हैं, यहाँ आपका आ जाएगा प्रश्नावली 12.1 का। तो प्यारे बच्चों थैंक यू, मिलते हैं न्यू क्लास में।